21 जून को नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होने वाली है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया। राजस्थान के कोटा में छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में सिस्टम की नाकामी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। नीट के री एग्जाम को लेकर सरकार ने क्यों किया टेलीग्राम बैन और राहुल गांधी के छात्र आंदोलन से कैसे बढ़ गई है सरकार की मुश्किल, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। छात्रों के बीच राहुल की हुंकार, नीट पेपर लीक पर प्रहार। नीट परीक्षा और पेपर लीक मामले में संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब सीधे इस रण में कूद गए। राजस्थान के कोटा में छात्रों से संवाद करके एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी कि यहाँ पर कितनी संख्या में छात्र जुटे हैं। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक मामला सामने निकल के आया, उसके बाद छात्रों को आह्वान किया गया कि वो आए और इस प्रकार के देशव्यापी आंदोलन में एक सहयोग की भूमिका अदा करें। और ये पहली जनसभा कह सकते हैं आप, या संबोधन कह सकते हैं, या इंट्रैक्शन कह सकते हैं राहुल गांधी का, जो छात्रों के साथ होगा कोटा में। इसलिए कि कोटा देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब में से एक है। यहाँ लाखों की तादाद में कोचिंग सेंटर हैं और आप देखेंगे तो यहाँ जो माहौल बना हुआ है, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए जरा, ये एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, बी ए पार्ट ऑफ द चांस, रेज योर वॉइस। लगातार छात्र साइन कर रहे हैं और इस साइन के जरिए समझा रहे हैं कि उनकी सोच क्या है, क्या सोच है, क्या दिमाग में है। आपने साइन किया है यहाँ पर? दिमाग में है कि राहुल गांधी एक बार जीतना चाहिए, पीएम जरूर बनना चाहिए। ये बी ए पार्ट ऑफ द चांस, रेज योर वॉइस। आपको लगता है कि शायद इस प्रकार की चेंज, इस प्रकार के बदलाव की सोच ही आगे रणनीति को कायम कर सकती है? छात्रों के लिए अब कहीं ना कहीं आवाज उठनी चाहिए, यही सोच है यहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल छात्रों की आवाज हर जगह उठनी चाहिए। नीट का पेपर लीक हो रहा है, जैसे सारे पेपर, सीयूटी का भी पेपर हो रहा है और एक और भी पेपर लीक हो रहा है। ये नहीं होनी चाहिए। हमारे छात्रों की तो कोई सुनता है नहीं, बस कोई भी सुनता नहीं, उठा के ले आते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया इनका। तो हमारी आवाज को हमेशा दबा दिया जाता है, बट ये बहुत एक अच्छा जरिया है। अब यहाँ पे राहुल गांधी सर को आके हर एक चीजें जो हमने लिखी हुई है सबको बताना चाहिए कि बच्चों ने क्या क्या लिखा है, बच्चे क्या क्या चाहते हैं, इस देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बदलाव आने चाहिए। तो देखिए जरा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तमाम छात्र अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। शायद एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ से एक आंदोलन की सोच, यहाँ से सोच कि छात्रों को एकजुट किया जाए, यहाँ से सोच कि ये मुहिम पूरे देश में फैलाई जाए। पहली शुरुआत राजस्थान कोटा से है, जहां पर एजुकेशन हब है। उसके बाद प्रयागराज, पटना, यानी कि देश के कोने कोने में जाकर राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी को नीट परीक्षा और पेपर लीक का यह मुद्दा इसलिए भी सूट कर रहा है क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा है और राहुल गांधी पहले से ही बेरोजगारी के मुद्दे और युवाओं के भविष्य पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम दिया, जहां राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। कांग्रेस ने कोटा को आंदोलन के लिए सोच समझ कर चुना क्योंकि कोटा को कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र कोटा पहुंचते हैं। राहुल के कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। पेपर लीक को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाए।
चिंता है? लगता है भविष्य अधर में है या क्या सोचते हैं, मुझे जरा बताइए। परिवार वाले टेंशन में आते हैं, क्या सोचते हैं? अभी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा होल है वो कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे करके। फिलहाल जो अभी कंडीशन है, मैं मानता हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ढहती हुई बिल्डिंग है जिसके बाहर कांच लगे हुए हैं और कुछ नहीं है, बस देखने में अच्छा। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? बीजेपी के पास अनपढ़ मंत्रियों की कमी तो है नहीं, वो एक और ला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस सिस्टम बदलने की पूरी जरूरत कौन सी है। क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी 12th में हूँ, जेई में। आपसे अगर मैं पूछूं कहाँ से हैं आप? मैं झांसी झांसी से आप हैं। ये जो प्रणाली चल रही है, शिक्षा की स्थिति चल रही है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जैसे दिक्कतें तो पहले भी आती थी और आएंगी फ्यूचर में, लेकिन बच्चों को जो चाहिए रहता है वो है कि सरकार सामने से आए और उनको ये विश्वास दिलाए कि ये जो गलती हुई ये आगे नहीं होगी, और इसका पूरा जो वो है सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो गलती है वो ये कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रही है, बच्चों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि जो जिम्मेदारी आपके हिसाब से कहाँ से आए आप? सर मैं कोटा से ही हूँ, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी यहाँ का एक ही मुद्दा है, जो छात्र यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उनका एक ही मुद्दा है, जो 2-2, 3-3 साल तक जो तैयारी करते हैं, फिर भी उसके बाद में भी इतनी तैयारी करने के बाद में भी हर छात्र कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बहुत मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, उसके बाद में जो पेपर लीक हो जाता है। तो एक यहाँ पे जो छात्र एकता है, इसका एक ही मुद्दा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। जो भ्रष्ट नेता है जहाँ पे वो बैठे हैं वो वहाँ से हटना चाहिए, और एक अच्छी तरीके की सरकार और एक जो पेपर लीक है वो बंद होना चाहिए। छात्रों का गुस्सा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से कई छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। तनाव की वजह से अब तक 9 छात्रों की जान जा चुकी, जिसको लेकर सियासी पारा हाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके छात्रों की मौत पर सरकार को घेरा। कोटा में छात्रों से मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और छात्रों की खुदकुशी को लेकर सरकार पर हमला बोला। लिखा, कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया दोनों ने री नीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है और इसके जिम्मेदार हैं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी 22 लाख बच्चों को जो तकलीफ हुई है उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि जो आत्महत्या हो रही है रुक जाए। कल एक आत्महत्या होगी राजस्थान के अंदर, नवलगढ़ के अंदर। तो ये विपक्ष का काम है जन आक्रोश को, जन भावनाओं को रिप्रेजेंट करना। फायदा सरकार को मिलता है। अगर मान लो शांति व्यवस्था कायम रहती है, कानून व्यवस्था कायम रहती है, किसको फायदा मिलता है? सरकार को मिलता है। पर इनकी सोच तो जो है पूरी तरह जो है क्या कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी विश्वास नहीं कर रही है। तानाशाही प्रवृत्ति इनके दिलो दिमाग के अंदर है। चाहे मोदी जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा हो, कोई भाजपाई हो, संघी हो, अंधभक्त हो, आप लोगों ने इस देश के नौजवानों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को होने वाली, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के देहरादून में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप मच गया।
जानकारों के मुताबिक 23 साल की रिया कुमारी पिछले कई वर्षों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही। बताया जा रहा है कि रिया का इस बार का पेपर अच्छा गया था, लेकिन पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने और 21 जून को री एग्जाम को लेकर बढ़ी चिंता उसे लगातार परेशान कर रही। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रिया ने नोट में मम्मी पापा आई लव यू लिखते हुए खुद को इस कदम के लिए जिम्मेदार बताया। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक के बाद छात्रों के सुसाइड पर सियासत गरमाई है, वहीं नीट री एग्जाम को लेकर सरकार के एक्शन पर भी घमासान मच गया है। नीट की दोबारा परीक्षा से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक भारत में पहले से भेजे गए संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने का निर्देश दिया गया। सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तर्क है कि इससे फर्जी पेपर लीक, अफवाहों और अभ्यर्थियों को ठगने वाले संगठित गिरोहों पर लगाम लगी। As the examination, the NEET examination and NTA is concerned, there are two broad reasons because of which we had to take this drastic step. One, the platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. These students are going to write the examination second time around and many of them are anxious, and by giving them this, sometimes the unsuspecting student or the parent ends up paying from a few thousands to a few lakhs for such question papers. एनटीए का दावा है कि परीक्षाओं के बाद गुमराह करने वाले पेपर लीक के सबूत बनाने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल किया गया। एनटीए के मुताबिक चैनल एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी पोस्ट को एडिट कर सकते थे और परीक्षा खत्म होने के बाद अटैचमेंट की जगह क्वेश्चन पेपर लगा सकते थे, जबकि ओरिजिनल टाइम स्टैम्प वही रहता था। सरकार और एनटीए के मुताबिक नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्रश्न पत्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा कराने में कोई चूक ना हो। टेलीग्राम पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को लेकर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने विरोध किया। पावेल डुरोव ने कहा है कि इस कार्रवाई से 150 मिलियन से ज्यादा आम यूजर्स प्रभावित हुए। पावेल डुरोव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कुछ यूजर्स द्वारा कथित तौर पर लीक किए गए एग्जाम क्वेश्चन शेयर किए जाने के कारण टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया। इस फैसले ने कानून का पालन करने वाले करोड़ों यूजर्स को प्रभावित किया, जबकि एग्जाम मटेरियल लीक करने वालों पर कोई असर नहीं। डुरोव ने यह भी दावा किया कि बैन से कुछ भी नहीं रुका, कंटेंट दूसरे ऐप्स पर पहुंच गया और बैन मूल समाधान नहीं। टेलीग्राम बैन करने को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, टेलीग्राम बैन, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहे हैं और युवाओं को खून के आंसू रुला रहे। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। पेपर लीक होने के बाद ना कोई जिम्मेदारी न जवाबदेही तय हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तमाम मांगों के बावजूद इस्तीफा भी नहीं हुआ। अब नीट परीक्षा से 5 दिन पहले टेलीग्राम ऐप को ही बैन कर दिया गया। ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों के नोट्स वगैरह उस पर हैं जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ऐप बैन कर मोदी सरकार क्या प्रूफ करना चाह रही है? भाई, नीट पेपर लीक में लोग इन्वॉल्व थे, पूरा एक तंत्र इन्वॉल्व था। बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी, बड़ा पैसा इन्वॉल्व था, पूरा एक तंत्र चल रहा था। लेकिन नीट पेपर लीक को टेलीग्राम ऐप पर ठीकरा फोड़कर अपना पलड़ा झाड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोटा, जो कि एक कोचिंग हब है,
उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना। सियासत भले ही तेज हो गई है, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि टेलीग्राम बैन लगाने से पेपर लीक रुक जाएगा। ऐसा पूरी तरह संभव नहीं, क्योंकि दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। व्हाट्सएप की बात करें तो भारत में करीब 85 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप चैट, कम्युनिटी, ब्रॉडकास्ट चैनल और फाइल शेयरिंग जैसी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। इंस्टाग्राम के जरिए भी डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप चैट और स्टोरी फीचर के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। भारत में इसके लगभग 39 से 41 करोड़ यूजर बताए जाते हैं। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत परीक्षा सुरक्षा तंत्र, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डेटा ट्रैकिंग, संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी और लीक कराने वाले नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई। मतलब साफ है कि अगर किसी परीक्षा का पेपर सुरक्षित है और सिस्टम मजबूत है तो कोई भी ऐप उसे लीक नहीं कर सकता। फिलहाल सरकार ने एक्शन लिया है जिस पर सियासी पारा चढ़ा है। राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे को आंदोलन बनाने की तैयारी तेज कर दी, जिसका असर आने वाले दिनों की राजनीति पर दिख सकता है। कोटा से वरुण सिन्हा और जयपुर से शिवत्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।